हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी एडुटेरिया का सेट 8 शुरू करेंगे। सेट 7 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेट 8 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त करा दिया था। इस कदम का शिक्षित भारतीयों ने स्वागत किया था। इसी कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार द्वारा बंबई में जातीय भेदभाव और अपने वेतन एवं राशन के संबंध में किए गए अन्यायपूर्ण बर्ताव का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। कराची इस बगावत का दूसरा केंद्र था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, HMIS तलवार। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। वर्ष 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। भारत में चंपारण आंदोलन के दौरान जिसमें नील की खेती के मुद्दे पर गांधी जी ने सरकार के आदेश को मानने से इनकार, सविनय अवज्ञा का पहली बार उपयोग किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण आंदोलन में। निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? कमला देवी चट्टोपाध्याय। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें सरकार ने नजरबंद कर दिया था, जहां से जनवरी 1941 में वे भाग गए थे। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर कहा था? भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? 1925 में MN राय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? महात्मा गांधी। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान नाम का जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक पंजाबी मुसलमान छात्र रहमत अली ने 1933 एवं 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा था। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है ये अप्रैल 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में। चौरी चौरा कांड ये फरवरी 1922 में। स्वराज पार्टी का गठन दिसंबर 1922 में
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? सूर्य सेन। आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया। इसका गठन भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? नरेंद्र देव। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना आज़ाद द्वारा कब आरंभ किया गया था? 1912 में कलकत्ता से। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। इस दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1911 में। दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट का राज तिलक समारोह हुआ था? जॉर्ज पंचम का। ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी का राज तिलक समारोह आयोजित किया गया था। किस हड़प्पा स्थल में से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? रंगपुर से। वैदिक काल में निम्नलिखित में किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बाकाचार्य को दिया जाता है? द्वैत। ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बाचार्य थे। रेहला में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? इब्न बतूता का। इब्न बतूता ने रेहला की रचना की। रेहला उसका यात्रा वृत्तांत है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। वह मोरक्को का निवासी था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता था? दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इसका शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक रहा। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई। तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने ही की थी। तुर्कान-ए-चहलगानी मतलब 40 गुलामों का एक समूह होता था। सिजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की? बलबन के द्वारा आरंभ किया गया था। सिजदा का मतलब सामने में झुकना, माथा टेकना। पैबोस का मतलब होता था पाँव को चूमना, राजा के पाँव को चूमना। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किसमें निहित है? प्रस्तावना में। निम्नलिखित संविधान में किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है।
संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? संविधान के आर्टिकल 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 भाग। ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3। नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब अल हक। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? भू राजस्व। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भू राजस्व राज्य सरकार द्वारा भूमि पर लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि दर कितनी रही? 3.6%। भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है। 8 कोर सेक्टर में रसायन को शामिल नहीं किया गया है। निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? मसाला बॉन्ड। ऑप्शन बी हो जाएगा मसाला बॉन्ड में। नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2012 के आधार वर्ष से कितनी रही? 9.80%। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना है। गैर घरेलू गैस सिलेंडरों में भरी LPG का भार किलोग्राम में कितना होता है? 19 किलोग्राम होता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पंपास। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? लाल मिट्टी को। मिट्टी का लाल रंग ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। यह तंबाकू, तिलहन, दाल, आलू आदि के उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? 4। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 4। पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत वर्मा क्षेत्र और सुंदरवन क्षेत्र। विश्व में जैव विविधता के 36 हॉटस्पॉट हैं। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में टर्शियरी काल की चट्टानें किस जिला में पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? अमेरिका में। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा जो है एंटीलीज जलधारा, ये जो है गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ये जो है ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला देखिए, गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है। पहला सही है। दूसरा, भारत के कुल 9 राज्यों में समुद्री तट हैं, ये भी सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, सही है। भारत के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा।
डोवर जल संधि जोड़ती है? इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, नांगल बांध सतलज नदी पर, सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, यह भी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, ये गलत है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? अति सिंचाई से। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पूर्णिया जिला जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? महाकाली नदी। महाकाली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? यूएसए में। किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूरसराय नामक सराय का निर्माण कराया गया? जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। जहांगीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को बिहार का प्रांतपति बनाया था। बाज बहादुर ने दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूरसराय नामक सराय का निर्माण कराया था। आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्यक्षेत्र का चयन करें। गठन नेपाल और कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत। औरंगजेब का पुत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना? 1702 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1702 ईस्वी में औरंगजेब का पुत्र अजीम बिहार का सूबेदार बना, जिसने पटना का पुनर्निर्माण कराकर इसे अजीमाबाद नाम दिया। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीकट का प्रयोग किया गया है। 1937 में हुए चुनाव में किस दल को बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ? साइमन कमीशन का पटना जो आगमन हुआ 12 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन का बहिष्कार पूरे देश में हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंश को जाता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्तमान भागलपुर में स्थित विक्रमशिला महाविहार में बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है लिच्छवी के लिए। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया रजनीकांत को। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? पेरिस में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति। टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया? 2 बार।
टोक्यो एशिया का पहला शहर है जहां 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 21.67%। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 50,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत इंटर पास करने वाली अविवाहित महिलाओं को 25,000 और स्नातक पास होने वाली महिलाओं को अविवाहित महिलाओं को 50,000 रुपया की राशि प्रदान की जाएगी। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। 2021 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 142वां है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉर्वे को लगातार पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? 10.5%। सामिया सुलूहू हसन वर्ष 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तंजानिया की। वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया? अनामिका को। बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा? ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। बिहार के बोधगया एवं राजगीर को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? अररिया में। इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश भर में अव्वल बना? नवादा जिला। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा? मुजफ्फरपुर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी रही? 5। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। बिहार के जमुई जिला के रहने वाले उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव बने। उन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह ली। बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाई जाएगी? सुपौल जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी फिल्म भोंसले के लिए एवं धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए दिया गया है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? डेनमार्क में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख लीजिएगा। मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का न्यू प्रैक्टिस सेट चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? ओडिशा में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र ओडिशा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। नागोजी ओकोन्नो-इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं? विश्व व्यापार संगठन।
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। किस देश ने अपने पहले अंतरिक्षयान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया? संयुक्त अरब अमीरात। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की? 16,000 करोड़ रुपया। किस देश ने 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? भारत। वर्ष 2021 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के मेजबानी में 10 से 12 फरवरी 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। इसकी क्षमता 100 मेगावाट से अधिक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख में। भारत सरकार ने किस देश के साथ शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? भारत द्वारा अफगानिस्तान के लालंदर में शहतूत बांध का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? केरल में। किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होगा ध्रुवों पर अधिक होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिक। घड़ी की पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा। घड़ी की पेंडुलम का वेग जो है सर्वाधिक शीतकाल में होगा। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। यहाँ पर आपसे विटामिन सी के विषय में सही कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। सही है। गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। ये भी सही है। यह दूध में नहीं पाई जाती है। ये भी सही है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। तो ऑप्शन 4 जो है ये गलत है। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के मापन में। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, या 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्व होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्ताशय में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, नॉट नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन ए जो है गलत है। नॉट जहाज के चाल की माप है। ऑप्शन बी, नॉटिकल मील जहाज के चाल की माप, ये भी गलत है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। तीसरा ऑप्शन, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई। तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, तो ये गलत है। प्रकाश वर्ष लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1 से अधिक। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आइजैक न्यूटन ने। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु जो है साफ नहीं देख पाता है। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक प्रमुख मिश्र धातु है। यह तांबा एवं जस्ता धातु के मिश्रण से बनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्ता तथा तांबा का मिश्रण।
बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है? पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट जो है मौसम में आंधी तूफान को दर्शाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, आंधी एवं तूफान का आना। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है N2O। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? पहला ऑप्शन एरिथ्रोमाइसिन, ये जो है एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन, ये भी एंटीबायोटिक है। सल्फा डायाजीन, ये भी है। पेनिसिलिन, ये सभी जो है एंटीबायोटिक है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है उत्सर्जन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी से एडीपी। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। पहला सही है। यह लौह युक्त यौगिक है। दूसरा भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो तीसरा गलत है। चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो चौथा भी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण। पहला सही है। मेरमाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, ये भी सही है। गैस्ट्रिक रक्तचाप का नियमन, ऑप्शन डी जो है गलत है। आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीप्त करता है। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं, जीव एवं अजीव। यदि जहाज नदी के समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? हल्का ऊपर उठ जाएगा। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन में एक्सरे प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र को पावर शक्ति कंजम्पशन के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। पंखा, टीवी, विद्युत आयरन, विद्युत केतली। 1 किलोबाइट में कितने बीट होता है? 1 बाइट में 8 बीट होता है। इसीलिए 1 किलोबाइट में 8192 बीट होगा। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर जो है वो बता दे रहा हूँ। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... सो ऑन प्लस 1/99 × 100 का मान क्या होगा? इसका मान 99/100 होगा। 1/35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 3:1 हो जाएगा। सोहन और मोहन की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोहन की आयु सोहन की 2/3 हो तो सोहन की आयु ज्ञात कीजिए। सोहन की आयु 21 वर्ष होगा। ए, बी तथा सी 7/2 रेशियो 4/3 रेशियो 6/5 के अनुपात में एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 4 माह बाद ए अपना हिस्सा 50% बढ़ा देता है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 21,600 होता है तो बी का लाभ ज्ञात करें। बी का लाभ 4,000 रुपया होगा। 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर पर आवर तथा 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। मोहित ने 5 लाख में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10%
लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? 12.5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x³ + 3x² + 4x + k का एक गुणनखंड x + 6 हो तो k का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? k का मान 132 होगा। a किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। a की तुलना में b 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को b कितने दिनों में पूरा करेगा? b 7.1/2 दिन में पूरा करेगा। निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। 10 13 10 4 -5 -17, इसके अगला पद क्या होगा? तो -32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 6 सदस्य A B C D E और F है। A और B एक विवाहित जोड़े हैं। A पुरुष सदस्य है, D C का एकमात्र पुत्र है जो A का भाई है, E D की बेटी है, B F की पुत्रवधू है जिसके पति मृत्यु हो चुकी है, E C से कैसे संबंधित है? E C से बेटी के रूप में संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बेटी के रूप में। दोस्तों आज के वीडियो में एडुटेरिया सेट 8 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।